सबसे पहले मैं अपने फेस को अच्छे से वॉश कर लूँगी। वॉश करने के बाद मैं मॉइस्चराइज़र अप्लाई कर लिया है मैंने यहाँ पर। अब मैं अपने लिप्स को भी हाइड्रेटेड कर लूँगी। आप अपनी मनपसंद कोई भी लिप बाम यूज़ कर सकते हैं। लेट्स सी कंसीलर। आई एम यूजिंग ब्लू हेवन कंसीलर। इसे मैं अपने आई शेडो एरिया में अप्लाई कर लूँगी। अगर आपके आई शेडो एरिया में टैनिंग है या रेडनेस है या किसी भी वजह से ब्लैकनेस है तो आप ज़रूर से कंसीलर यूज़ करिए, क्योंकि आई शेडो लगाने से पहले इसे एक अच्छा बेस देना बहुत ज़रूरी है। नाउ मैंने दोनों अपने आँखों में कंसीलर अप्लाई कर लिया है, आप देख सकते हैं। नाउ यहाँ पर मैं ग्लैम 2-1 यूज़ कर रही हूँ। इसे मैं ऑरेंज शेड यूज़ कर रही हूँ। आप देख सकते हैं मैं ये वाला ऑरेंज शेड यूज़ कर रही हूँ। इसे मैं अपने आई शेडो एरिया में अच्छे से लगा लूँगी। Now I am done with this. Now I am using dark brown eyeshadow. इसे मैं अपने इनर कॉर्नर साइड लगा लूँगी, तो मेरे इनर कॉर्नर थोड़ा डार्किश रहेगा और लास्ट में फिर थोड़ा लाइट होते जाएगा। नाउ मैंने अपने दोनों आँखों में अच्छे से आई शेडो ब्लेंड कर लिया है, आप देख सकते हैं। नाउ आई एम यूजिंग LE18 का काजल। मैंने काजल भी लगा लिया है और इसे हल्का सा स्मोकी लुक दिया है। नाउ ब्राउज। मैं यहाँ पर ब्राउन कलर का आईब्रो पेंसिल लूँगी। अगेन आई एम यूजिंग सेम ब्रांड ग्लैम 2-1। ये ब्रश बहुत ही स्मूथ है और इसमें एक ब्रश दिया हुआ जो मैंने अपना आईब्रोज कर लिया है। Now I am using primer of Blue Heaven. ये बहुत ही जेली इसका टेक्सचर रहता है, ये बहुत स्मूथ रहता है। प्राइमर इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। नाउ मैंने प्राइमर भी अप्लाई कर लिया है। अब मैं लूँगी ब्लू हेवन का लिक्विड फाउंडेशन। इसे मैं अपने फेस में अच्छे से पहले डिप कर लूँगी। अब अपने नेक एरिया में भी अच्छे से डिप कर लीजिए ताकि पूरा टेक्सचर एक जैसा रहे। स्पंज से ब्लेंड कर
नाउ मैंने अपने फाउंडेशन को अच्छे से ब्लेंड कर लिया है। अब मैं अपने अंडर आई एरिया में फिर से कंसीलर लगा लूँगी। अच्छे से लगाऊंगी इस बार कंसीलर। उस टाइम मैंने आई शेडो एरिया में लगाया था, इस बार मैं अंडर आई एरिया में जहाँ पर मुझे डार्कनेस है वहाँ मैं अच्छे से इसे अप्लाई कर लूँगी। और जहाँ भी आपको लग रहा है आपको ज़्यादा डार्कनेस है, आप वहाँ पर कंसीलर यूज़ कर सकते हैं। Now I am done with this. अब मैं कंटूर करूँगी अपने फेस को। कंटूर के लिए मैंने सेम पैलेट से ब्राउन कलर यूज़ किया है। पहले मैं अपने चिक्स एरिया में कंटूर करूँगी। बाद मैं अपने लोअर पोर्शन में करूँगी। अगर आपको लगता है आपका फेस थोड़ा चबी है तो आप लोअर पोर्शन में भी थोड़ा कंट्रोल कर सकते हैं। इसके बाद मैं अपने फोरहेड में कंट्रोल करूँगी, क्योंकि मेरा फोरहेड थोड़ा ब्रॉड है। अगर आपका भी फोरहेड थोड़ा ब्रॉड है तो आप फोरहेड में भी कंट्रोल कर सकते हैं। नाउ अब मैं अच्छे से इसे ब्लेंड करूँगी अपने फेस पे। अब मैं थोड़ा लूज पाउडर लगा लूँगी अपने कंसीलर एरिया में, बिकॉज ये इसके सेट होने में हेल्पफुल रहेगा। अब मैं अपने नोज़ को कंट्रोल कर लूँगी। अब फिर मैं ब्लश के लिए अगेन आई एम यूजिंग द सेम आई शेडो पैलेट। पिंक शेड ले लूँगी मैं इसमें। से चीज़ स्माइल करिए और हल्का हल्का टैप करिए। ब्लेंड कर लूँगी अपने फेस में। अब मैं अपने एक्स्ट्रा पाउडर जो मैंने लगाया था लूज पाउडर, उसे मैं अच्छे से रिमूव कर लूँगी। Now it's time for lip lining. मैं यहाँ पर पिंक शेड का लिप लाइनर ले रही हूँ। इसे मैं अच्छे से अप्लाई कर लूँगी। Time for let's take what a beautiful shade it is. Now मैं अपने
जो मेरे इनर कॉर्नर का आई शेडो मैंने जो लिया था, उसे मैं अपने काजल एरिया नीचे लगा लूँगी हल्का सा रेड, जो मैंने ऑरेंज लिया था, हल्का हल्का मैं उसे लगा लिया मैंने। और मेरा मस्कारा भी कंप्लीट हो चुका है। अब मैं थोड़ा हाइलाइटर लेके अपने इनर कॉर्नर में थोड़ा अप्लाई कर दूंगी। नाउ इट्स रेडी।